दुल्हन बदल गई। हाय दैया री दैया, बहू कोनो दूसरी आ गई री मुनिया की अम्मा। अरे सुनत हो सब, हम दूसरी लड़की देख के आओ रहे और यहाँ तो दूसरी ही है। धोखा हुई गवारी हमार साथ। उस शहर वालन ने लूट लियो हमें, हमार बिटवा को। छाती पीट पीट कर गिरजा काकी अपने ही आंगन में बैठ रो रो अपने दिल का हाल सुना रही थी। उनका रुदन सुनकर घर के बाकी सदस्य भी भागे भागे आए और उनके रोने का कारण पूछा। नितिन, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उसने पूछा, क्या हुआ दादी, क्यों इतना तेज तेज रो रही हो? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, नितिन की माँ और गिरजा जी की बहू गायत्री जी ने कहा, एकदम तो ठीक हो, तबीयत भी खराब नहीं है, फिर क्यों रो रही हो? अभी थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं बहू की मुँह दिखाई करने के लिए, और आप यहाँ बीच आंगन में बैठ जाने क्यों चिल्ला रही हो? चलो मेरे साथ कमरे में आराम करो। बोलते हुए नितिन की माँ गायत्री जी ने उन्हें अपने साथ उठा ले जाने लगी कि तभी वो फिर तेज आवाज में बोली, अरे छोड़ो हमें, तुम्हें दिखात नहीं है का? क्या नहीं दिखा? गायत्री जी ने पूछा। तुम्हार बहुरिया बदल गई है। जो लड़की हम सब देख के आओ रहे ऊ वहाँ नहीं है, कौनो दूसरी है। दिखाओ दूसरी, भेज दूसरी। ई लड़की वाले धोखेबाज हैं, धोखा किए हमार साथ। गिरजा जी ने जैसे ही अपनी बात बोली, सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या कहती हो दादी? कल रात जयमाला से लेकर शादी तक तो रितु ही मेरे साथ थी, फिर दूसरी लड़की कहाँ से आ जाएगी? नितिन ने झुंझलाकर कहा। हाँ माँ, रितु ही गाड़ी में नितिन के साथ विदाई के समय थी, तो बहू की अदला बदली तो हो ही नहीं सकती। हंसते हुए गायत्री जी ने कहा। न तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे तो अंदर चलकर देखो। हाँ चलो अंदर, कहकर सब गिरजा जी के साथ बहू रितु, जो नई नवेली दुल्हन सजी धजी अपने कमरे में बैठी थी, उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। हाँ देखो कहाँ बदली है? नितिन ने पूछा। अरे बचवा, तुम्हें दिखाए नहीं का? देखो जरा इसकी तस्वीर में शकल और अभी देखो, जरा भी न मिल रही। आंखें देखो, इस तस्वीर में तो काली है और इन्हा तो भूरी है। रंग ताऊ बहुत ही सफ़ेद मालूम होत है, जबकि इतनी ना गोरी है, आवे तो बहुत सफ़ेद चूनाधारी। गिरजा जी की मासूमियत देख सब लोग उन पर तेजी से हंस पड़े। सबको हंसता देख गिरजा जी को थोड़ा अचंभा हुआ। हंस काहे रहे हो सब? बात करो समधी जी से। अरे माँ जी, ये कोई बदली या दूसरी लड़की नहीं, अपनी रितु ही है। वो उसने आँखों में लेंसेस लगाए हैं और मेकअप की वजह से रंग उसका अलग है। समझाते हुए गायत्री जी ने कहा। न हम नहीं मानत, तुम झूठ कहती हो। नहीं माँ। रितु बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो प्लीज़ अपना मेकअप साफ करोगी? दादी थोड़े पुराने ख्यालात की है और उन्हें ये मेकअप के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, इसलिए अगर तुम उनके सामने अपने प्राकृतिक सुंदरता के साथ जाओगी तभी उन्हें यकीन होगा। हाँ मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आखिर मुझे पसंद भी तो मेरे प्राकृतिक रूप में ही किया था, ये मेकअप भरे हुए में नहीं। कहकर रितु अपना मेकअप साफ कर दादी के सामने आई। दादी देखिए, आपने इसी लड़की को पसंद किया था या कोई दूसरी थी? हाँ, अब है यूँ, जिसे हम पसंद किए थे। पर तुम कहाँ थी? दादी ये यहीं थी, बस मेकअप था जिसे आप नहीं समझोगे, नितिन ने पीछे से आकर कहा। और दादी जी, मेरे घर वालों ने कोई धोखा नहीं दिया किसी को, और न वो देंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिए, रितु ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा यूँ बात है, बड़े आग लगे मुँहे मेकअप को, का फायदा जब अपने ही न पहचान पाएं, मुँह बनाते हुए गिरजा जी बोली। उफ माँ जी, आप भी ना, कितनी प्यारी लग रही थी हमारी रितु, बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा जैसी। और फिर शादी ब्याह में भी अगर लड़की सजेगी धजेगी नहीं तो कब करेगी? आजकल तो हर कोई करता है।
हाँ दादी, आपने भी तो किया ही होगा। मिस्री नितिन की छोटी बहन भी तपाक से बोल पड़ी। अरे नहीं, हम नहीं किए न शौक राहे। अच्छा वैसे उन बिलौटी जैसी अखियाँ से दिखात है का बिटिया? हाँ दादी, सब कुछ दिखता है और वो भी साफ साफ बहुत दूर तक दिखता है, मिस्री ने कहा। अच्छा ऊ का है, न हमें न दिखात इसलिए पूछ रही। अरे मेरी दादी, तो अब तुम्हें भी वो बिलौटी वाली अखियाँ लगवा देंगे, फिर तुम्हें भी दूर तक दिखाई देगा, नितिन ने छेड़ते हुए कहा। सच बचुआ? खुशी से दादी जी ने पूछा। हाँ मेरी प्यारी दादी, और गांव के फिर सारे बुढ़ऊ देखना तुम्हारे पीछे ही घूमेंगे, छेड़ते हुए नितिन ने कहा। चल बदमाश, अपनी दादी से ऐसे बात करते तनिको लाज नहीं आवे, शर्माते हुए गिरजा जी ने कहा। हाय मेरी परम सुंदरी, नितिन की बात सुन सब जोर से हंस पड़े। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।